आज की इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समझने वाले हैं LGBTIQ कम्युनिटी का मतलब क्या है। 21वीं सदी में आज भी समाज में आमतौर पर पुरुष और स्त्री के बीच में संबंधों को ही मान्यता है। पुरुष पुरुष के बीच में या फिर स्त्री के साथ संबंध अवैध माना जाता है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। प्यार, शादी, सेक्स को लेकर आमतौर पर हमारी सोच बहुत ही सीमित होती है। भारत में पहले समलैंगिक रिश्तों को गैरकानूनी माना जाता था। अब यहाँ ये गैरकानूनी तो नहीं है, लेकिन आज तक शादी के लिए मान्यता मिलना बाकी है। वैसे तो 26 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक शादी को मान्यता मिल चुकी है। अब इस जानकारी के साथ उन शब्दों को भी जानना जरूरी है जो विभिन्न लैंगिक पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग लैंगिक पहचान के लिए आमतौर पर LGBTIQ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि LGBTIQ का LGBTI और Q किन चीज़ों को संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। हेट्रोसेक्सुअल इस टर्म के लिए कोई एक अक्षर नहीं है, लेकिन हमारी शुरुआत इसी से होगी। इसके लिए इंग्लिश में स्ट्रेट इस शब्द का इस्तेमाल होता है। एक यही लैंगिक पहचान है जिसे हमारे समाज में स्वीकार किया गया। जब एक पुरुष किसी महिला के प्रति आकर्षित होता है तो उसे हेट्रोसेक्सुअल या फिर स्ट्रेट कहा जाता है। लेस्बियन, एक महिला प्यार और शादी के लिए किसी पुरुष की ओर आकर्षित न होकर किसी महिला की ओर आकर्षित होती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। लेस्बियन पहले एक अलग लैंगिक पहचान मानी जाती थी, एक बच और दूसरी फेम। ऐसा माना जाता था कि दो लेस्बियन में से एक की चाल ढाल और पहनावा पुरुष की तरह होगा। उनके लिए बच इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता था और एक पार्टनर के बारे में माना जाता था कि उसके अंदर महिलाओं वाली जो विशेषता होती है उसे फेम इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। गे, जब एक पुरुष किसी महिला की तरफ आकर्षित न होकर पुरुष की ओर ही आकर्षित होता है तो उसे गे कहा जाता है। वैसे तो गे एक ऐसे टर्म है जिसका इस्तेमाल हेट्रोसेक्सुअल को छोड़कर अन्य लैंगिक पहचान के लिए एक टर्म के तौर पर किया जाता है। बाइसेक्सुअल, ये किसी भी लिंग या स्त्री हो या फिर पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसे यूं समझे कि अगर एक पुरुष की दिलचस्पी महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ भी संबंध बनाने में हो, ऐसे संबंध को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। ट्रांसजेंडर, ये वो लोग हैं जिनका व्यवहार उनके जन्म के समय लिंग के विपरीत होता है। मान लीजिए कोई जन्म के समय पुरुष था लेकिन उनका व्यवहार महिलाओं जैसा है, या फिर जन्म के समय ही लड़के थे लेकिन उनका व्यवहार जो है वो लड़कों वाला है, तो उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर कई श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली दो श्रेणियां है जो क्रॉस ड्रेसर और ट्रांससेक्सुअल की है। उनके बीच भी हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन और गे होते हैं। इंटरसेक्स, जन्म के समय अगर किसी का लिंग स्पष्ट नहीं होता तो उन लोगों को इंटरसेक्स कहा जाता है। ऐसे लोगों का लिंग डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर ही बताते हैं कि ऐसे लोग को स्त्री माना जाए या पुरुष। क्वियर क्वेश्चनिंग, यह दुविधा में फंसे लोगों की श्रेणी है। ये वो लोग हैं जो अपने बारे में तय नहीं कर पाते कि उनका आकर्षण पुरुषों की तरफ है या फिर स्त्री की तरफ। उनके अंदर स्त्री वाले गुण हैं या फिर पुरुष वाले, हमेशा अपने आप में ही खोए रहते हैं। ऐसे लोगों को क्वियर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग के मन में अपने लैंगिक आकर्षण या फिर लैंगिक पहचान को लेकर सवाल होते हैं, आखिर ये क्या है। इसलिए ऐसे लोगों को क्वेश्चनिंग टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई ये थी वीडियो, आई होप कि पसंद आ चुकी है और सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।